जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। पेशी करनी है, हमने इसमें लिख दिया है, कोई आफत हुआ नाक का ना की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू प्रेम अब हिंदू गांव तक पहुंच गया है। एक ऐसा गांव जहां हिंदू ही रहेंगे, बाकियों के लिए नो एंट्री। और इसी पर अब सियासी घमासान मचा है। देश संविधान और न्यायपाल का चलेगा, किसी की इंडिविजुअल के बोलने से नहीं देश चलने वाला है। देश की खूबसूरती यही है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। आप तो प्रधानमंत्री जी के लाडले हैं, प्रधानमंत्री जी आपके कार्यक्रम में भी आते हैं, धीरेन्द्र जी। लेकिन आप हमें एक बात बताइए, मोदी साहब एक तरफ सौगातें मोदी भेज रहे हैं, मोदी साहब एक तरफ वक्फ बोर्ड को संशोधन बिल लाकर मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं, आप हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। पहले मोदी साहब से पूछ लीजिए कि वो ये सब चाहते हैं कि नहीं, अन्यथा आपको कहीं डांट न पड़ जाए। हनुमान जी की कथा सुनाने वाले शास्त्री जी सोते जागते हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। अभी तक बाबा बागेश्वर प्रेम, बीमारी, नौकरी, झगड़े जैसी परेशानियों का हल करने का दावा करते थे, लेकिन अब उनका फोकस सब कुछ बदलने पर है। जी हाँ, सब कुछ तो सब कुछ। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें। देश तो सबका है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही दूसरे धर्म के लोगों का भी। फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की रट क्यों लगाए बैठे हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है कि ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये संविधान विरोधी है और भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरह हर लोग करने लगे तो देश का राष्ट्रीय एकता का क्या होगा? भगवान है, सबको मिलकर रहना चाहिए। पिछले 2 दिन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 बड़े कदम उठाए। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाने का अभियान चला दिया है, जिसमें नाम दिया है गांव गांव घर घर जोड़ो सनातन अभियान। इसके अलावा उन्होंने हिंदू गांव की आधारशिला रखकर एक नई बहस छेड़ दी है। बाबा को इस तरह जोड़ना कि मुसलमान का प्रवेश न हो, ये मैं समझता हूँ उनके सनातन में जो चरित्र है उसको कोई दागदार करना चाहता है, क्योंकि वो सबको एक नज़र से देखते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बिल्कुल वैसा ही प्लान बनाया है जैसे राजनीतिक दल बनाते हैं। इसके लिए एक टीम बनाई गई है। ये टीम गांव-गांव जाकर बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल बनाएगी। सभी ग्राम पंचायतों में एक एक प्रभारी बनाया जाएगा। 10 गांव का एक मंडल बनाया जाएगा। सभी प्रभारी अपने सदस्यों के साथ हर 3 से 4 महीने में बागेश्वर धाम आकर संवाद करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी मंडलों के साथ पदयात्रा होगी और एक आंदोलन खड़ा होगा। विधर्मी को भी धर्मी बना देना हमारा सांस्कृतिक सिद्धांत है, और यह अपना है, यह पराया है, ये तो बहुत छोटी बुद्धि का विचार है। पूरे वसुधा को, पूरे भूमंडल को हम अपना परिवार मानते हैं। किसी भी रिलीजियस राष्ट्र की मांग करना स्वयं देशद्रोह है, चाहे वो ग्राम, और उसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ ग्राम, सिटी, राज्य, ऐसे तो आप पूरी इमारत बना दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की या मुस्लिम राष्ट्र की या क्रिश्चियन राष्ट्र की डिमांड करना स्वयं देशद्रोह है। अब सवाल यह है कि जिस हिंदू गांव की आधारशिला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी है, क्या संविधान से चलने वाले देश में ये परिकल्पना साकार हो सकती है? इस पर आज हमने संविधान के जानकार से भी बात की। बट जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं हो सकता। संवैधानिक तौर पे कोई जो हमारा देश है वो एक सेक्युलर स्टेट है। एक धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, जिसपे कट्टरता का जिक्र हो रहा है। घर घर में कट्टर हिंदू बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। सवाल है कि क्या देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.